नमस्कार दोस्तों, जीएस इलेक्ट्रिकल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पैनल में इन उपकरणों को असेंबलिंग कैसे करते हैं इनके बारे में जानकारी दिया था। अब इनकी कनेक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसका पावर का कनेक्शन करते हैं। पैनल का पावर का कनेक्शन करते हैं, जो थोड़ा इजी होता है। हम इसके पावर के कनेक्शन के बारे में आज के वीडियो में बताने वाले हैं। पावर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो ब्रेकर से हो, जो एमसीबी ब्रेकर से, मेन एमसीबी ब्रेकर से जो करंट आता है वो इन एमपीसीबी में आता है। इन एमपीसीबी को हम ये L1, L2, L3 को या तो लूप के माध्यम से, वायर के माध्यम से, इस तरह से जैसे ये लूप किया हूँ ऐसे भी लूप कर सकते हैं, या ये लूपिंग का एक बासवार आता है 3 फेज 3F लूपिंग बासवार, तो इसके माध्यम से भी हम लूप कर सकते हैं। तो हमने इस बासवार से लूप किया हूँ और इनकी एक सिरे में भी R1 मतलब कि RYB दे दिया हूँ, और दूसरे जगह भी एक जगह RYB दे दिया हूँ, और तीसरे जगह भी। कुल मिला जो कि ऐसा भी बोल सकते हैं हम, एक तरह से इसका रिंग सर्किट दे दिया। रिंग सर्किट जो हाउस वायरिंग में कभी कभी आप गल्फ में आएंगे तो देखेंगे रिंग सर्किट, उसमें रिंग सर्किट डायग्राम में दिया रहता है। इसका डायग्राम भी है हमारे पास, लेकिन डायग्राम के बारे में, इसका जो ड्राइंग है उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसका कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो ये हो गया ये एमपीसीबी के इनपुट। अब हम इसके एमपीसीबी के इनपुट में RYB हम दे दिए L1, L2, L3 में। अब हम यहाँ से जो आउटपुट होता है, देखिए T1, T2, T3, इसको अपने मोटर के हिसाब से, ये देखिए मेरा कन्वेयर बेल्ट का है, मेन कन्वेयर बेल्ट का कॉन्ट्रैक्टर है MK1, तो इसमें ये उसका एमपीसीबी है। तो हम इसमें कनेक्शन, ये मेरा मेन कन्वेयर है, इसके आउटपुट से इसके इनपुट में दे दिया हूँ L1, L2, L3 में। अब यहाँ से जो आउटपुट हो रहा है T1, T2, T3, यहाँ आ गया इस टर्मिनल ब्लॉक में। टर्मिनल ब्लॉक 1, 2, 3 में तीनों फेस आ गया RYB MK1 मेन कन्वेयर 1 का, और ये न्यूट्रल, ये जो अर्थ सेफ्टी अर्थिंग है, ये आपस में लूप कर दिया हूँ, जो मोटर के बॉडी में दिया जाता है, और इधर एक वायर निकाल दिया हूँ। अब इसी तरह से हम दूसरा T1, T2, T3 को L1, L2, L3 में, ये लोडिंग कन्वेयर है LK2, इसमें दे दिया हूँ, और इसके आउटपुट से इस टर्मिनल में दे दिया हूँ। इसी प्रकार से ये T1, T2, T3 को इस L1, L2, L3 से मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। यहाँ से इसके आउटपुट से T1, T2, T3 को इसमें कनेक्ट। इसी तरह से इन सारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर का आउटपुट फिर इसमें आ गया, और यहाँ से होके इस एमपीसीबी से। अब इस एमपीसीबी से यहाँ आ गया। ये तो हो गया इसका पावर का वायरिंग। पावर का वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसके कंट्रोल का वायरिंग करेंगे। तो कंट्रोल का वायरिंग क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। ये 24 वोल्ट एसी करंट का कॉन्ट्रैक्टर है। इसको कंट्रोल करने के लिए जो भी वायर आते हैं, जो भी 24 वोल्ट का करंट दिया जाता है A1, A2 में, उसी को कंट्रोल वायरिंग कहते हैं। अब कंट्रोल वायरिंग में हम A1 को आपस में लूप करके न्यूट्रल यहाँ ले आ दिया हूँ। ये न्यूट्रल का वायर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डायरेक्ट
हम इसमें न्यूट्रल दे देंगे। अब हम इसको ऑपरेट करने के लिए जो सिग्नल आता है ऑन ऑफ करने के लिए, इस A2 से नीचे से देखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये सारे A2 से वायर एक एक ले जाके इस 13 नंबर MPCB की जो 13 नंबर का है NO नॉर्मली ऑन कंडीशन में, उसमें दे दिया हूँ। ये जब इस कंडीशन में रहेगा तो करंट ये इसको पास करके कॉन्टैक्टर को ऑन करेगा। जब ऑफ हो जाएगा तो ये भी कट जाएगा, कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा और ये 3 फेस भी आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब इन सारे कॉन्टैक्ट MPCB को इस जो 13 नंबर है इस कॉन्टैक्टर में दे दिया हूँ। इसका हो गया कंट्रोल का। अब कंट्रोल अब यहीं से तो इसका इस 13 नंबर से तो ऐसे तो जाएगा नहीं, इसमें भी हमको देना पड़ेगा। ये भी एक तरह से ना, इसको भी हम जैसे एक्जुलरी ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक एक्जुलरी, इसमें कॉन्टैक्टर में दिया जाता है। यहाँ पे कॉन्टैक्टर में आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे होल्ड किया जाता है कॉन्टैक्टर्स के साथ, ये वो भी ऑन होता है। तो उसी तरह से ये भी MPCB का एक्जुलरी ब्लॉक है। तो इसको ये अलग से मंगाना पड़ता है, MPCB के साथ नहीं आता है। तो अब आप सोचेंगे MPCB तो लगा ही है, मोटर का प्रोटेक्शन करेगा, इसको क्यों ना, ये भी 24 वोल्ट AC करंट का ही है जो ये कॉइल है कॉन्टैक्टर का, तो क्यों ना इससे डायरेक्ट हम दे रहे हैं, क्यों ना हम इससे डायरेक्ट दे रहे हैं। लेकिन ये रॉन्ग है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए क्यों रॉन्ग है। कभी कभी ये जो MPCB होता है इसमें L1 L2 L3 ये आपस में पत्ती होती हैं जो कि इस T1 T2 T3 में कनेक्ट होते हैं ऑन कंडीशन में, ऑफ कंडीशन में ऑफ हो जाते हैं। ये भी NO होते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश वोल्टेज हाई आ जाता है या कुछ होता है, तो ये भी जिस तरह कॉन्टैक्टर के पत्तियां आपस में पिघल के चिपक जाती हैं, उसी तरह ये भी चिपक जाता है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, डायरेक्ट करंट दिया गया था मोटर का और इस MPCB से और कंट्रोल होल्डर स्विच से। अब सेलेक्टर से मोटर ऑन है और ये ट्रिप हो गया, सभी मोटर जला हुआ था। तो क्या हुआ कि मोटर को खोलना था, हमारे पास खोल गया, मोटर जल गया, मोटर खोलिए और ये MPCB ट्रिप हो गया है। तो MPCB जब ट्रिप हो जाता है तो इसका मतलब ये करंट इधर नहीं आ रहा है 3 फेज। तो मोटर को हम खोलने के लिए गए तो सबसे पहले मैं कभी भी ब्रेकर ट्रिप भी होता है तो उसके तीनों फेसों को चेक करता हूँ कि कहीं आपस में टच तो नहीं ना है, पिघल के करंट तो नहीं ना फ्लो हो रहा है ट्रिप कंडीशन में भी। तो उसमें ट्रिप कंडीशन में करंट फ्लो हो रहा था। टेस्टर से मैं जब चेक किया तो उसमें करंट जा रहा था, मोटर जल गया एक फेस में। यही रीज़न था कि एक फेस में मोटर जा रहा था, बाकी उसको नहीं मिल रहा था, तो वो मोटर जल गया। जब 3 फेस मोटर में प्रॉपर वोल्टेज, प्रॉपर करंट नहीं जाएगा तो उस कंडीशन में मोटर जल जाता है। रेयर केस में ये होता है, हमेशा नहीं होता है। ये MPCB बहुत अच्छे होते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ से दिए रहेंगे तो ये जैसे ही ट्रिप होगा, ये आपस में टच भी होंगे पिघल के, तो उस स्थिति में भी इस कॉन्टैक्टर को ऑफ कर देगा। मोटर को आप खोलेंगे या कोई काम करेंगे, उस कंडीशन में आपको शॉक लगने का चांस कम होता है, खतरा भी कम होता है। एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन वही होता है कभी भी किसी भी चीज़ को ऑफ कंडीशन में भी चेक, मतलब टेस्टर से चेक करने के बाद ही टच करें। ठीक है, ये हमारे सेफ्टी के बारे में हो गया। तो जब यहाँ तक आके ये कॉन्ट्रैक्टर से एक ही साथ दोनों तो खराब हो नहीं हो सकता है, तो वो दुर्भाग्य ये होगा कि दोनों एक ही साथ वो हो गए। तो यहाँ से ऑफ हो जाता है।
जब यहाँ से ऑफ हो जाएगा तो करंट पास नहीं करेगा। ये मोटर भी सेफ और इलेक्ट्रीशियन भी सेफ। चलिए, तो ये जानकारी तो आपको हम सेफ्टी के लिए दिए हैं कि इस एक्सिलरी ब्लॉक से ही हमेशा करंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। अब अगर वीडियो में मैं पूरा पैनल के बारे में बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों मैं ये जब रिले का कनेक्शन करूंगा इस ये पीएलसी का और रिले बोर्ड का, तो अलग वीडियो बनाएंगे। लो वोल्ट का करंट का जब बनाएंगे कनेक्शन करेंगे तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे। और इधर जो टर्मिनल ब्लॉक है, आउटपुट है, जो प्रेशर स्विच प्रेशर जैक के लिए है, उनके लिए जब कनेक्शन करूंगा तो अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारा पूरा वीडियो इस पैनल के बारे में देखेंगे तो उनको पैनल कैसे बनाया जाता है 100% गारंटी के साथ उनको पैनल के बारे में पूरा जानकारी हो जाएगा। तो वीडियो में 4-5 पार्ट में बनने वाला है ये वीडियो, प्रोग्रामिंग से लेके इस पूरे कनेक्शन का लिमिट स्विच जो है, इंडस्ट्रियल लिमिट स्विच है आउटडोर, और मोटर का जो है, और लोड सेल का है, जो भी मतलब कि जो भी वो हैं जो भी कनेक्शन है, पूरा जब तक प्लांट चालू रेडी नहीं हो जाता है हम वीडियो डालते रहेंगे। और बहुत ही नॉलेजपूर्ण वीडियो रहेगा। वीडियो में पे आप बने रहिएगा। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिएगा प्लीज़। तो हम इजीली तरीके से बताने वाले हैं अपने चैनल के माध्यम से कि पैनल कैसे बनाया जाता है। सारे पैनल का लॉजिक वही होते हैं। जब पैनल के बारे में मैं बता दूंगा, जब वीडियो क्लास हो जाएगा, ये बन जाएगा, तो एक वीडियो डालूंगा इसके ड्राइंग के बारे में, और उसके ड्राइंग के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। तो जो भी इलेक्ट्रीशियन भाई अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे वो बहुत ही बेहतर इलेक्ट्रीशियन बन जाएंगे। और मेरा यही कोशिश है कि मेरी जानकारी, जो मेरा जानकारी है, वो हमारे और मित्रों को भी मिल सके, इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ ही आपके साथ दूसरे को भी नॉलेज मिल सके। पूरी बारीकी से मैं बताने वाला हूँ कितने एचपी का मोटर है, कितना लोड का कॉन्ट्रैक्टर रखना चाहिए, कितने लोड का एमपीसीबी लगना चाहिए, कितने लोड का ब्रेकर लगना चाहिए। ये पूरी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। धन्यवाद। पुश बटन से